एक व्यक्ति जो कि आईआईटी में स्कॉलर के रूप में है, जो कि वह 25-30 देशों में घूम करके इस हाल को देखा है। जहाँ कहीं भी विद्यार्थियों से पूछा, छात्रों से पूछा तुम्हारी क्या दिक्कत है, तो उनके माध्यम से यही उन्हें अवगत हुआ हमारे लिए भाषा को लाद दिया गया है और इस कारण हम अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं और प्रतिभा हमारे पास है। इंग्लिश वक्तव्य सुन करके भी उन्होंने अपने बुद्धि में उसको पकड़ने का प्रयास किया है उस माहौल में भी, किंतु अभिव्यक्ति के लेखन के रूप में वह कमजोर रहने से सामने नहीं आ पा रहे। उन्होंने इस प्रकार कहा है ये इंग्लिश के महाभूत को अब भूलना होगा। खोटा वैज्ञानिक है वो, जिसमें वो जहाँ पर वह विश्वविद्यालय में पढ़ाया, अनुभव लिया है, वहाँ पर 5-6 पेटेंट हुए उनके। इतनी शोध करने वाला व्यक्ति ने कहा है कि यह मार्ग अवरुद्ध होना चाहिए, इसके लिए कभी स्कोप नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए कभी सहयोग नहीं मिलना चाहिए। और यह इस प्रकार के बंधना, विद्यार्थियों को बांधना एक प्रकार से महान अपराध माना जाता है, किंतु इसमें आप लोग अपराध के कारण बनते गए हैं 70 साल। अब 70 साल से पूर्व में जिन नेताओं ने या जिन्होंने संग्राम करके स्वतंत्रता के लिए जो हासिल किया करवाया है, उनकी भी आवाज कम से कम क्या करो आप पीछे भी देखो। क्या देखो पीछे? हाँ, पीछे भी देखो का अर्थ यह है इतिहास देखो, भविष्य न देखो। भविष्य आपके हाथ में नहीं, आपके पैरों में। भविष्य आपके और किसी अवयव में नहीं, बाहुओं में है। इन हाथों में रेखाएं हैं, वो रेखाएं बदल सकती हैं, लेकिन बाहुओं के धमनी में जो खून है वह आपको नया जीवन देने की क्षमता रखता है। वो किस काम का है वो खून? इसलिए आप लोगों में कहना चाहता हूं कि पीछे भी देखो, पिछरग्गू न बनो। पीछे रहोगे और सभी देशों ने देख लिया भारत क्यों पीछे रह रहा, विकासशीलों में क्यों रहा है। वह अपने आप को कभी विकसित मान ही नहीं सकता, क्योंकि इंग्लिश के बिना यह काम हो नहीं सकता। यह जो धारणा आपकी बनी है यह अभिशाप सिद्ध हो गया, इसको तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। इन बच्चों को आपको तैयार करना होगा और वो बच्चे आपसे बहुत आगे के निकलेंगे। तो इस प्रकार आपके पास कोई मांगते नहीं हो और पूरी सेवा दे रही हैं प्रतिभास्थली वाले। 300-350 कम से कम शिक्षिका होंगे। मूक माटी की भांति उनका परिश्रम चल रहा है। हमने कह रखा है नींद कम लिया करो। हाँ, ये नींद में भी वो सोचती रहती है और सोच करके उन्होंने इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास किया। अब वह जो अभिभावक कहते महाराज आप जो पढ़ा सको वो पढ़ाओ, लेकिन हमारे बच्चों को इसमें प्रवेश अवश्य मिले। हम कहते हैं भैया भावना रखो, प्रवेश तो उन्हीं को मिलेगा जो वहाँ पर नियमावली है, उस नियमावली तैयार। इसमें ज़्यादा प्रतिभा की आवश्यकता नहीं, नियम को पालन करेंगे, संस्कारित होंगे, अपने आप ही प्रतिभा भीतर की बाहर की ओर झांकने लग जाएगी। सारे लोगों ने इसको अनुभव किया है। अच्छे से अच्छे जिसको विद्यालय बोलते हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं, वो सारे देखते हैं और पूछते हैं आप ऐसे क्या सिखाते हैं इन लोगों को।
ये जा करके जब परीक्षा में पेपर देंगे, ध्यान रखो कभी भी वो नीचे से ऊपर नहीं देखेंगे, नकल करना तो दूर की बात है। ये कैसा हो रहा है? अरे भैया 365 दिन और काहे के लिए है? इसलिए आवासीय व्यवस्था वहां पर रखा है। जो कुछ भी है वहाँ खा लो पी लो सब कुछ कर लो और समय का सदुपयोग करो। इसका परिणाम ये निकलता है कभी भी वो ऊपर नहीं देखते और वह परीक्षा दे करके आ जाते हैं। आप क्या किस ढंग से सीखते सिखाते हैं, सिखाने की बात नहीं है, अपने को सत्य पर चलना है और वह नकल करना असत्य है ये नहीं जानते आप। अभी यदि ये नहीं जानते हैं तो सीख करके क्या करना है अपने को। इसलिए आपको समझना चाहिए भारतीय शिक्षा और भारतीय भाषा आप बोलिए। आपकी शिक्षा में प्रयोग यदि नहीं है तो कुछ नहीं है। और ये नहीं कि यहाँ की 9वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक अनेक प्रकार के हस्तशिल्प के माध्यम से इनको संस्कार दिया जा रहा है कि 12वीं के बाद यहाँ पर अभी महाविद्यालयीन व्यवस्था नहीं दी गई है। वो 3-4 साल के लिए चले जाएंगे, वो स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर के वह इसके लिए आय का स्रोत निकाल देंगे और स्वयं पढ़ेंगे। ऐसे वे सक्षम हो गए हैं, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। मैं आप लोगों की प्रतीक्षा के कारण ही बोल सका और इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। रविवार का काम हमारा भी हो गया क्योंकि महाराज जी को भेज दिया था। ये इसलिए भेजा था ताकि वो भी सीख ले और थोड़े बहुत समझा सके, नहीं तो हम तो समझा चुके हैं, हमारी बात असरदार नहीं लग रही है। यदि लग रही है आप प्रयोग करिए तभी मैं प्रसन्न होऊंगा, नहीं तो अभी तो फिलहाल हम तो आपसे अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आज रविवार के बिना भी प्रातःकाल से अभी तक प्रवचन संगोष्ठियों की यह परंपरा चल रही है। वहाँ से भी सुनता रहा हूँ। सामायिक के समय पर भी कानों में पंक्तियाँ आ ही रही थी और इसके उपरांत तो यहाँ पर आपके सामने रविवार कल है, उपांत समय में आपने ये रखा और वह भी जिन्होंने अपने जीवन को संभालते हुए जो होनहार जीवन है हमसे भी अच्छा बने, इन भावों को लेकर के समर्पण के साथ मैं शिक्षकों को अभिभावकों से बहुत ऊंच मानता हूँ। शब्द लड़खड़ार अनुभव को, भाव को शब्द का रूप देना, अमूर्त को मूर्त से बांध करके अमूर्त तक पहुंचाने का उपक्रम कौन कर सकता है?
जिसके हृदय में दया करुणा भरी रहती है, और जब कभी भी वह विश्व की ओर देखता है, उनके आंखों में से वह करुणा झलकती रहती। तभी इस प्रकार का संकल्प जीवन पर्यंत चल सकता है और चलता है। राजा महाराजा जब थे, उस समय क्षत्रियता के बल पर सब कुछ होता था, कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि एक राजा होना पर्याप्त होता था। प्रजा अनंत भी क्यों न हो, उसका संरक्षण निश्चित था, और उस राजा के लिए वो प्रजा सब कुछ अथक परिश्रम करके न्योछावर कर देता था। जहाँ पर आप उचित समझो इसको लगाओ, उसी कोष को लेकर के वह राजा प्रजा के हित में सब कुछ उसको लगाता था। एक पाई भी अपने पास नहीं रखता, राजकोष में जमा होता था। राजा का कोष समृद्ध रहेगा तो प्रजा शांति के साथ जिएगी। यह उक्ति उस समय चलती थी, और सारी प्रजा जो मौलिकता जो कुछ भी है वो सब उनके चरणों में ही रख दी थी। आज समय ऐसा आया है जो प्रजासत्तात्मक राष्ट्र बन गया, लोकतंत्र बन गया, और लोकतंत्र बना उसमें अथक परिश्रम करके समर्पण भाव के साथ कई व्यक्तियों ने पुरुषार्थ किया, पसीना बहाया, प्राणों को न्योछावर कर दिया, और प्रजा का संरक्षण हो और हित का संपादन हो और आनंद के साथ सब लोग रहें। किंतु अभी भी यह सोचा जा रहा है, जीवन की उन्नति के लिए अभी शिक्षा में परिवर्तन अनिवार्य है, ऐसा समझ रहे हैं। 70 साल के उपरांत भी अभी शिक्षा पद्धति में अंतर ये क्या कह रहा है? इतना समय क्यों लगा? इसलिए लगा किसी एक व्यक्ति का इस सत्ता का प्रभाव रह जाता वर्षों तक, सैकड़ों तक, तब वह एक साथ मुड़ नहीं सकता। नदी को मोड़ने के लिए बहुत कसरत की आवश्यकता होती। अपने आप मुड़ती चली गई वह नदी की धारा तो बात अलग होती है, पहाड़ को भी चीरती हुई वह जाती है, उसमें कोई भी इंजीनियरों की आवश्यकता नहीं पड़ती। किंतु आज यह कठिन विषय हो गया कि प्रजा को नदी की भांति न रह करके एक स्थान पर उसको संग्रह करना जैसा हो गया, इसके लिए बड़ी बड़ी इंजीनियरों की आवश्यकता पड़ गई। फिर भी उसी में लग गया, और आज तक प्रजा के लिए जो कार्य आवश्यक था वो नहीं हो पाया। आप लोगों की इन संगोष्ठियों से हमें अवगत हो रहा है। गलत भी हो सकता है, लेकिन गलत मैं कहूँगा नहीं। इसलिए नहीं कहूँगा कि यत्र तत्र वही आवाज़ सुनने को मिल रही है कि हमें क्या करना है, क्या पाठ्यक्रम उपक्रम करना है। इसी में ऊआपू में बरसों निकल गए, लेकिन निश्चित ये कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक व्यक्तित्व का यदि हाथ होता तो सब कुछ काम हो जाता। आपको प्रजा होते हुए राजा का एक सत्व मिल गया है, हुकूमत के भी एक मिल गए, जो सोचने की और समझने की और तदनुकूल आचरण करने की क्षमता भी नहीं है, और कोई राह तक नहीं मिलता। मुझे वह पंक्ति याद आती है, गांधी जी ने इस प्रकार अभिव्यक्ति की है कि जिस समय स्वतंत्रता मिली
और संविधान पुस्तिका का निर्माण होने जा रहा था। और उस समय उन्होंने कहा कि हम खेद के साथ कहता हूँ कि यह सब कुछ संविधान पुस्तिका तो बन रही है, किंतु इस संविधान पुस्तिका के ऊपर हमारा विश्वास कम है, क्योंकि हमें तज्जन्य ज्ञान, तत्संबंधी ज्ञान पर्याप्त नहीं है। और यही हुआ, इधर उधर के देशों से कुछ संकलन करके उसको पूर्ण बनाने का और समय समय पर उसमें परिवर्तन करने का उन्होंने निर्णय लिया था, लेकिन उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ और संशोधन होते ही जा रहे हैं। और ऐसे संविधान की पुस्तिका हो गई है जैसे कोई थिगला लगा करके, कोई बंद लगा करके पहनाव पहन लेते हैं, बार बार चर्चा होती रहती। इस प्रकार गांधी जी ने औरों ने भी कहा एक समय पर यह काम हो जाएगा। और अनेक राष्ट्रों से यह विषय वस्तु लेकर के एक सबसे ज़्यादा कोष की भांति संविधान पुस्तिका भारतवर्ष की बनी हुई है। ये बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र होने के कारण उसकी सुरक्षा अभी तक हो रही है। अब इसमें भी जब शिक्षा में परिवर्तन होगा तो उसमें भी शायद संभव है कि जो शासन करता है अथवा इसके लिए समर्पित हैं उनके द्वारा वह भी एक कार्य होगा, ऐसा लगता है, क्योंकि परिवर्तन अनिवार्य है। एक बीच में आधा मिनट ले लूँगा। मैं कहना चाहता हूँ इतने समय की आवश्यकता नहीं थी, इसमें क्या कमी है आप समझ सकते हैं। भारत में क्या किस बात की कमी है। इसी प्रकार भारत के अलावा चीन भी और जापान भी आदि आदि ये राष्ट्र भी परतंत्र थे, किंतु जब से उनको स्वतंत्रता मिली तब से उनके जीवन में क्या कायाकल्प हुआ इसके बारे में भी आपको जानकारी होगी, और नहीं हो तो ये जानकारी ले लेना। उसमें एक चीन भी है और वह हुआ जो ही स्वतंत्रता मिली त्यों ही उनकी बैठकें हुई। बैठकें के बाद वह बात आई, हाँ अब हमारे लिए अपनी भाषा में ही इसका संचालन होना अनिवार्य है।